जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम 5 अंक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जल्दी से जल्द देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर 13 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न है, समाकलन 0 से पाई लिमिट है और x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना है और ये क्वेश्चन 2017, 19, 20, 23, 24 में पूछा गया है, तो इस बार भी ये आने वाला है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आई के बराबर मान लेंगे। माना आई बराबर समाकलन 0 से पाई एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और डी एक्स ये हमने आई के बराबर मान लिया और इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखो, एक काम करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 0 से ए तो हमारी लिमिट हो और फंक्शन क्या हो, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कोई फंक्शन हो तो हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, 0 से ए और उसके फंक्शन में चेंज कर देंगे ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी आपने सभी पढ़ी होंगी। तो हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये आई बराबर 0 से पाई, तो लिमिट है, एक्स की जगह पर क्या करना है हमको, ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है, पाई। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स की जगह पर पाई माइनस का एक्स और साइन एक्स, एक्स की जगह पर क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स और अपॉन में यानी बटे में क्या चल रहा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ही हो जाएगा ये पाई माइनस का एक्स और इनटू में क्या है, डी एक्स। अब इससे आगे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखो, इससे आगे क्या होगा, 0 से पाई तो हमारी लिमिट है और पाई माइनस का एक्स। और देखो, अब ये पाई माइनस एक्स है तो पाई को हम क्या कहते हैं, 180। तो पाई साइन 180 माइनस थीटा हो रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पर क्या है, एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी चेंज नहीं होगा, एक्स रहेगा और यहाँ पर डी एक्स। अब देखो, ये चल रहा था हमारे आई के बराबर, तो इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 देखो, ये बराबर किसके थे, आई के। तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0 से पाई लिमिट है और एक्स साइन एक्स, समीकरण फर्स्ट से 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और प्लस अब समीकरण सेकंड से देखो, पाई माइनस का एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कंप्लीट के बाहर डी एक्स, ये हमने दोनों से कॉमन कर लिया है। अब इससे आगे देखो क्या करेंगे हम, 2i बराबर 0 से पाई लिमिट है और एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पर देखो, इस साइन की इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा और अपोन में क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कंप्लीट के बाहर क्या है हमारा, डी एक्स। आगे देखो, 0 से पाई लिमिट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो चलो हमारा यहीं पर ऐसे ही रहेगा,
ठीक, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस। अब देखो यहाँ पर इसको आंशिक आंशिक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसको अलग अलग तोड़ करके। तो यहाँ पर पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस, और इसके नीचे भी बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये वाला मान माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। 0 से पाई लिमिट है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा पाई। अब यहाँ पर देखो क्या बचा हमारा, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इनटू में क्या है हमारे ये वाला डी एक्स। अब देखो हम इससे आगे क्या कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से कॉस एक्स को टी मान लें तो हमारा ऊपर से साइन यहाँ से हट जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, माना साइन यानी कॉस एक्स को यहाँ पर क्या कर लेंगे, टी मान लेंगे। यहाँ पर हमने कॉस एक्स को टी मान लिया, तो अब हम इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से डी एक्स का मान निकालेंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स, ये आ जाएगा हमारा डी एक्स का मान। अब यहाँ पर देखो, जब क्वेश्चन लिमिट में होता है और हम उसमें कोई फंक्शन को क्या मान लेते हैं, टी वगैरह मानते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें लिमिट भी चेंज करनी होती है। जैसे अब हमने यहाँ पर cos x को t माना है, तो अभी हमको ये लिमिट भी चेंज करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अब जब x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, तो हमारा t का मान क्या आ जाएगा, 1। ठीक, t का मान क्या होगा, 1, जब cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो इसी तरीके से अब x बराबर क्या रखेंगे, पाई। जब अब की बार क्या रखेंगे, x बराबर पाई, तो t का मान क्या हो जाएगा, यानी पाई cos 180 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो अब क्या है, यहाँ पर ये लिमिट क्या है, 0 से पाई। अब जो है आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को हम, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, -1, और यहाँ पर क्या है, पाई साइन, यहाँ पर क्या है, पाई साइन एक्स, और अपोन में क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी मान लिया है, और देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स का मान क्या है, माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स, ये आया है। अब देखो साइन से साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा, 0 से यहाँ पर लिमिट क्या है, 1 से -1, और यहाँ पर बचा पाई और माइनस का डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, अब इस पाई को तो हम बाहर कर लेंगे, पाई, और लिमिट है हमारी 1 से -1। ठीक, और यहाँ पर माइनस का डी टी अपॉन क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो, हम अगर लिमिट को यहाँ पर -1 से 1 कर दें तो ये हमारा माइनस का यहाँ से चिन्ह हट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, और देखो ये चल किसके बराबर रहा है, हमारे 2i के, 2i बराबर, और लिमिट को हम क्या कर देंगे, -1 से 1, और ये वाला माइनस यहाँ से हमारा हट जाएगा। तो क्या बचेगा, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर ये बच जाएगा। तो इससे आगे क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, तो यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारा समाकलन हो और 0 से क्या हो, लिमिट a, 0 से यानी माइनस, यहाँ पर क्या है, -a से a लिमिट हो, तो और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, 0 से a लिमिट और एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये -a से a है लिमिट, तो यहाँ पर भी देखो -1 से 1 है लिमिट, तो यहाँ पर a की जगह पर अगर हम यहाँ पर 1 मान लें, यहाँ पर a की जगह पर 1 मान लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी लिमिट, -1 से 1, ऐसे ही यहाँ पर -1 से 1 लिमिट है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i बराबर, पाई हमारा बाहर है। अब देखो जब ये -1 से 1 है तो इनटू में क्या आ रहा है,
टू, तो टू यहाँ पर आ जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a, तो a का मान क्या है यहाँ पर 1 और एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये है। अब यहाँ पर इससे आगे इसका समाकलन कर देंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, देखो टू से तो हमारा यहाँ पर टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर टू से टू हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर बच जाएगा आई बराबर पाई। अब देखो इसका समाकलन कर देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी हो जाएगा और लिमिट क्या है 0 से 1, लिमिट रखेंगे तो आई बराबर पाई अपर लिमिट क्या है टेन इनवर्स 1, यानी 1 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे टेन इनवर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स 0 यहाँ पर इसका मान तो 0 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान पाई अपॉन 4, तो आई बराबर क्या हो जाएगा पाई और इसका मान क्या आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ से, तो इसका मान क्या हो जाएगा आई बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये पाई और ये पाई तो स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और ये ही हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करके दिखाना था। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2020, 22, 23 में पूछा गया है, तो 24 में नहीं पूछा गया तो 2025 में पूछा जा सकता है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले माना इसको आई के बराबर मान लेंगे, आई बराबर समाकलन 0 से पाई/2 लिमिट है और साइन इनवर्स साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और इनटू में क्या है हमारा dx। ये था ये है इसमें क्वेश्चन और इसको हम क्या करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, अब यहाँ पर उसका भी यूज करेंगे फिर से। तो प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से a लिमिट हो और उसमें एफ एक्स फंक्शन है और डी एक्स, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम 0 से a एफ ए माइनस का एक्स ये हम फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे फिर से, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2 साइन की पावर 4 एक्स की जगह पर हम क्या कर देंगे पाई/2 माइनस का एक्स और अपोन में क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 पाई/2 माइनस का एक्स और प्लस कॉस की पावर 4 पाई/2 माइनस का एक्स और इनटू में क्या है हमारा dx। तो यहाँ पर अब देखो साइन 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कॉस में, तो यहाँ पर पाई/2 अपॉन यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x साइन, देखो साइन वाला क्या हो जाएगा चेंज कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस कॉस हो जाएगा साइन में चेंज। ठीक है, ये और इनटू में क्या है dx, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इसको हम जोड़ देंगे तो i और i क्या हो जाएगा जोड़ करके 2i 0 से पाई/2 समीकरण 1 से देखो साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x प्लस समीकरण 2 से आ जाएगा कॉस की पावर 4x अपॉन, अब देखो यहाँ पर ये प्लस में है तो इसको हम आगे लिख लेंगे, यहाँ पर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और कंप्लीट के बाहर दोनों से हमने dx कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई अपॉन 2, इसका एलसीएम ले लो साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x ये आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये जुड़ जाएंगे साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x और कंप्लीट के बाहर dx।
ठीक है, तो ये समान है यहाँ पर, ये कट जाएंगे तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, 0 से पाई/2 ये बच जाएगा और यहाँ पर बचेगा dx इंटू में 1। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे समाकलन, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 1 dx का क्या हो जाएगा x, और लिमिट है 0 से पाई/2। ठीक है, पाई/2, तो 2i बराबर लिमिट रख देंगे पाई/2 माइनस का 0, तो यहाँ से देखो 2i बराबर आ जाएगा पाई/2, और यहाँ से i का मान हमको निकालना है, तो पाई/2 और ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये हमको इसमें ज्ञात करना था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को कभी कभी इस तरीके से पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx बराबर पाई/4। इस तरीके से पूछ सकता है, तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आगे क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है देखो 2022-23 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है समाकलन √5 + 2x + x² dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है, तो देखो सॉल्व करेंगे। अब समाकलन √5 + का 2x + x² dx। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x² को आगे लिख लो 2x + का 5dx। अब यहाँ पर देखो इसका हम समाकलन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इससे हम क्या करें, यहाँ पर x² + 2x + 5 है। अब यहाँ पर देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² + 2x + 5 को किस तरीके से 1 + 4 लिख सकते हैं इसको हम 5 को, और इंटू में dx। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये x² और यहाँ पर 1 का स्क्वायर + 2ab, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर ये इतना। ठीक, और प्लस का 4 और dx ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें √x + 1 का होल स्क्वायर + 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर dx। अब देखो इसका डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन हो जाएगा। अब देखो जब एक फॉर्मूला होता है कि समाकलन करना है और रूट में है क्या, x² + a का स्क्वायर। ठीक है, ये है, तो इसका डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, x/2 रूट, यानी जो क्वेश्चन में है x² + a² और प्लस का क्या होता है हमारा 2 log। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नहीं, यहाँ पर इतना और यहाँ पर प्लस, और फिर क्या होता है a, यहाँ पर क्या होता है फिर हमारा a/2 और log x + √x² + a²। ठीक, ये होता है इसका समाकलन। जब रूट में क्या हो, x² + a² हो, तो इसका डायरेक्ट समाकलन ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, x + 1 को अगर हम t मान लें, माना x + 1 बराबर t। ठीक है, इसको हम t मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, इसका अवकलन कर देंगे तो dx, x का dx, 1 का 0 और t का dt हो जाएगा। ठीक है, तो dx बराबर हम dt रख देंगे। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, समाकलन रूट, देखो इसको हमने t मान लिया और स्क्वायर है तो t² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये है 2 का स्क्वायर, इसको हम a मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखो dx की जगह पर हम क्या रख देंगे, dt। अब देखो यही फॉर्मूला बन गया है यहाँ पर डायरेक्ट। देखो x की जगह पर तो है यहाँ पर
टी और ए की जगह पर है 2, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम XY2, तो x का मान क्या है t, तो यहाँ पर TY2 हो जाएगा यहाँ पर रूट एक्स टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, फिर क्या है प्लस। अब देखो AY2, ए का मान इसका जब हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4, ठीक है, 4/2 लॉग यहाँ पर क्या है x, यानी t आ जाएगा प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस c कांस्टेंट। सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ हो जाएगा t/2 बराबर टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा 2 लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट क्या है c, ठीक है। अब यहाँ पर टी का मान रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर टी का मान रख देंगे, तो टी का मान क्या है x+1, इसको ही तो हमने टी माना था, और यहाँ पर हो जाएगा टी यानी x+1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2 लॉग, और यहाँ पर टी क्या है x+1 और प्लस का रूट x+1 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 और प्लस c कांस्टेंट। ये है इसका आंसर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2010, 12, 16, 17, 19, 22 में पूछा गया है। तो इस बार ये पूछा जाएगा, क्योंकि ना तो 23 और 24 में पूछा गया है, तो 2025 में पूछा जाने वाला है। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। तो क्वेश्चन है कि परवलय है y² बराबर 4x और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, परवलय का समीकरण दिया गया है और हमको नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाना है। तो परवलय का समीकरण दिया है, हल, ठीक है। परवलय का समीकरण है y² = 4ax, ठीक। और हमको इसका पहले ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे। अब तो ग्राफ बना लो इधर, ठीक। ये हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया, x अक्ष, y अक्ष, y डैश, x डैश, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो हमको इसका परवलय का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर है y² 4ax, यानी x की तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। इसका यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, यहाँ पर इसका y को टच करता हुआ इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा, ठीक। और इसमें क्या है, नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, नाभिलंब पर हम क्या है एक जीवा डाल देंगे, इस पर लंब डाल देंगे यहाँ पर, ठीक, x अक्ष पर। तो ये यहाँ पर हमारा ये डल गया लंब, और हमको क्या है x अक्ष पर क्या है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वाला भाग हमको इतना यहाँ पर ज्ञात करना है, x अक्ष पर ये घिरा हुआ है, ठीक। तो प्लस वाला लेंगे, तो प्लस वाला देखो हम यहाँ पर ये इधर वाला प्लस का मान है, तो यहाँ पर प्लस वाला भाग को हम ज्ञात कर लेंगे और इसमें इसका दोगुना कर देंगे, तो ये कंप्लीट का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो ये तो हो जाएगा यहाँ पर a,0, क्योंकि ये वाला मान a है। x बराबर यहाँ पर हमने क्या है a डाला है, ये लंब a, तो यहाँ पर a हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है हमारा 0,0, और यहाँ पर बिंदु o मान लो इसको, यहाँ पर p, और यहाँ पर इसको क्या मानोगे, यहाँ पर ये वाला मान लो q, और यहाँ पर s, ठीक। और हमको क्या करना है, अब इसका घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं अब अभिष्ट अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वो क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा ये 2 गुणा रेखांकित
क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक। रेखांकित क्षेत्र, रेखांकित का मतलब जो ये हमने रेखा खींची गई है इसको छायांकित बोल सकते हैं या रेखांकित, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणा समाकलन करेंगे, यहाँ पर इसको समाकलन लगाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा समाकलन 0 से लिमिट क्या रहेगी हमारी a, 0 से a लिमिट रहेगी और y dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 समाकलन 0 से a y, अब यहाँ पर देखो y का मान क्या है 4ax है। अगर यहाँ से हम क्या करेंगे y, देखो यहाँ पर इसमें दिया है वाई स्क्वायर, अगर हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस पर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा √4ax dx। तो यहाँ पर देखो 2, अब देखो 4 है, बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। a को भी बाहर कर लेंगे यहाँ पर हम, चलो अब की बार कर लेंगे, a x और dx बच जाएगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, a को हम बाहर करेंगे, ठीक। रूट से, रूट है तो हम यहाँ पर इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा √x, ठीक। और इसको x को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो a की पावर 1/2 समाकलन 0 से a, लिमिट यहाँ पर भी 0 से a, ठीक। और यहाँ पर क्या है x की पावर 1/2 dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 a की पावर 1/2 और इसका समाकलन क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा इसका समाकलन, लिमिट रहेगी 0 से a। अब यहाँ पर क्या है हम लिमिट पुट कर देंगे, 3/2 को बाहर ले लो, तो ये देखो 3/2 है ऊपर, ये 2 तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, a क्या है हमारा रूट में कर दो अब इसको। अब देखो यहाँ पर क्या बचा x की पावर 3/2, जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो a की पावर 3/2 हो जाएगा, यानी a की जगह पर हमने, यानी x की जगह पर a रख दिया माइनस। अब जब हम 0 रखेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान 8/3 √a, और यहाँ पर क्या है इंटू में √a की पावर 3/2 आ जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम 8/3, a को तो फिर से लिख लो, a की पावर क्या 1/2 इंटू में a की पावर क्या है 3/2। जब देखो मल्टीप्लाई में क्या है घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 8/3 a की पावर 2 वर्ग इकाई, ठीक। ये आ जाएगा इसका आंसर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर देखो ये रहा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2013, 14, 16, 17, 22, 23, 24 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त का ये समीकरण दिया है और इससे कहा है कि से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दीर्घवृत्त का चित्र बनाएंगे, तो यहाँ पर दीर्घवृत्त का चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो इधर ये हो जाएगा एक्स अक्ष और एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश, ठीक। और तो हम क्या करेंगे, अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दीर्घवृत्त का चित्र बनाएंगे। तो दीर्घवृत्त का चित्र क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जाएगा एक्स की तरफ को, एक्स का मान ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर इसको बना लो, ये बन गया दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। और यहाँ पर ये वाला भाग हमको इसमें निकाल के दिखाना है, इतना क्षेत्र हमको निकाल के दिखाना है। और यहाँ पर क्या होता है हमारा 0,0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हमने क्या है a मान लिया और इसको मान लो यहाँ पर b, ठीक, a और b, ठीक। ये इतना भाग हमको यहाँ पर, ये वाला हमको यहाँ पर ज्ञात करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे,
दीर्घवृत्त का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका ये 4 भाग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 की गुणा कर देंगे और ये वाला भाग ज्ञात कर लेंगे, तो ये कंप्लीट का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें अब इसका छायांकित भाग ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे 4 गुणा छायांकित छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखो 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और लिमिट क्या है हमारी 0 से a, क्योंकि x की तरफ को मान जा रहा है तो यहाँ पर 0 से a, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, लिमिट 0 से a और y dx ये रहेगा 4 गुणा 0 से a का मान। अब देखो यहाँ पर y, अब y का मान कहाँ ज्ञात करेंगे, अब y का मान किससे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ज्ञात कर लो दीर्घवृत्त के समीकरण से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर 1 है। यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या कर देंगे, अब यहाँ पर ये है वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर 1 माइनस इस एक्स के मान को इधर को ले जाओ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एलसीएम ले लो, यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आगे देखो, अब यहाँ से जब हम वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये बी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू में रहेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जब हम यहाँ पर इसका रूट कर देंगे, यानी हमको चाहिए वाई का मान और ये है वाई स्क्वायर का, वाई का मान निकाल लो। जब हम इस पर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू में क्या है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर देखो इसको रूट से बाहर करेंगे तो वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई का मान हो जाएगा वी अपॉन ए और रूट के अंदर रहेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा वाई का मान। इस वाई के मान को उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब बी अपॉन ए को बाहर कर लो तो वी अपॉन ए बाहर हो जाएगा और लिमिट है 0 से ए रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर दो। अब देखो इससे इसका समाकलन डायरेक्ट होता है, ठीक। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसका समाकलन क्या होता है 4b अपॉन ए, ये तो हमारा एज इट इज, और इसका समाकलन क्या होगा एक्स अपॉन टू, ठीक है। इसका समाकलन क्या होता है डायरेक्ट ही एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, ठीक। ये होता है इसका समाकलन, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 4v अपॉन ए और लिमिट क्या है, यहाँ पर लिमिट रख देंगे 0 से a। जब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो जब हम x की जगह पर a रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a/2, यहाँ पर देखो इनटू, अब देखो इसके अंदर रखेंगे a तो यहाँ पर x की जगह पर a स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a स्क्वायर तो है यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। साइन इनवर्स क्या है यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स। यहाँ पर जब हम a अपॉन 2 रखेंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे x की जगह पर x की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या है xy2। तो यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर xy2 नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है x अपॉन a होता है। जब हम यहाँ पर a रखेंगे, x की जगह पर a रखेंगे, अपॉन में a है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ से क्या बचेगा केवल हमारा 1, और फिर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो 4v अपॉन a और यहाँ से देखो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का यहाँ से क्या है साइन इनवर्स, अब देखो 1 का मान क्या होता है साइन इनवर्स π/2, यानी साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो 1 की जगह पर साइन π/2 लिख सकते हैं। यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हमारा हट जाएगा तो 4v अपॉन a
और इंटू में ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में पाई अपॉन 2, ये बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 4 से यानी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर पाई ए इंटू बी, ये यहाँ पर बच जाएगा। और ये ही इसका क्षेत्रफल होगा और ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका हर वर्ष पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। इसी तरीके का क्वेश्चन एक और इसको दूसरी तरफ से पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर ए अपॉन बी दिया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है दीर्घवृत्त का डायरेक्ट समीकरण दे दिया है। अब की बार क्या इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कुछ भी दे देगा, ए के स्थान पर बी के स्थान पर कुछ, तो इस क्वेश्चन को भी अभी हम सॉल्व करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, अगला ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 से घिरा क्षेत्र का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 2024 में पूछा गया है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले दीर्घवृत्त यानी आपके यहाँ पर क्या है वक्र कह दिया है, और या दीर्घवृत्त कहता है, कह सकता है, तो यहाँ पर हम इसका चित्र बना लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष एक्स डैश वाई डैश, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक्स अपॉन 25 है, तो यानी एक्स का मान क्या होगा यहाँ पर इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसमें एक्स अपॉन 25 है। आपको किस तरीके से ग्राफ देना है, देखना है कि किस तरफ ज्यादा होगा किस तरफ कम होगा। जब आपको ये एक्स वाला मान ज्यादा हो तो ये ग्राफ को आपको क्या है एक्स की तरफ ज्यादा बनाना है, और जब यहाँ पर वाई का मान ज्यादा हो तो वाई की तरफ ज्यादा खींचना है। तो देखो यहाँ पर एक्स का मान ज्यादा है तो हम एक्स की तरफ ज्यादा खींच देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर लो, ठीक है। यहाँ पर ये दीर्घवृत्त, अब यहाँ पर इस ये वाला भाग इतना हम छायांकित कर देते हैं, इस भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिंदु क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो रहता है हमारा 0,0, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये वाला बिंदु क्या होगा एक्स अक्ष का बिंदु, जब हम यहाँ से देखो 25 का स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5,0, ये बिंदु 5,0 आ जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 9 इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0,3, ये आ जाएगा इसका बिंदु, ठीक है। और हमको इसको अब क्या करना है, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना है, ठीक। तो यहाँ पर ये तो मान हो जाएगा वाई का मान 3 और एक्स का मान क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फिर से इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 4 गुणा लिखेंगे, 4 गुणा छायांकित छायांकित कित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम याद करेंगे, तो 4 गुणा, ठीक। लिमिट क्या रहेगी अब की बार हमारी, लिमिट इसमें क्या रहेगी, जब वहां पर तो थी क्या 0 से अब लिमिट क्या है रहेगी 0 से 5, 0 से 5 हमारी यहाँ पर लिमिट रहेगी। और जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई डी एक्स, ठीक है, ये रहेगा। अब यहाँ पर देखो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वक्र से क्या कर देंगे y का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देंगे इसका y का मान निकाल लेंगे, तो वो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 माइनस ये x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 25 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम ले लिया, तो अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का मान निकाल लो, ये 9 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 गुणा 25 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 25, ठीक। अब यहाँ से वाई का मान निकाल लो, रूट चढ़ जाएगा दो सब पर, रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/25, 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो वाई का मान निकाल लो, रूट से बाहर करेंगे 3/5 आ जाएगा, रूट से बाहर करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, और बचेगा अंदर 25 माइनस का
एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई का मान। इस वाई के मान को उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 4, 0 से 5, 3/5 वाई का मान है रूट 25 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये है। अब यहाँ पर इससे आगे क्या करेंगे, अब 3/5 को हम बाहर कर लेंगे तो 3×4 = 12, तो 12/5 हो जाएगा यहाँ पर, और 0 से 5 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो ये फिर से उसी की तरह बन गया। यहाँ पर अगर हम 25 को लिख सकते हैं 12/5, 0 से 5 लिमिट है, 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला बन रहा है बिल्कुल उसी की तरह, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो इसको सॉल्व भी कर दो, तो यहाँ पर 0 से पाई, अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट समाकलन क्या होता है x/2। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25/2 साइन इनवर्स एक x/, क्या होता है a। ठीक, क्या होता है x/a, तो x की जगह पर क्या रख देंगे x/a का मान क्या है 5, और इसका और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 5। अब यहाँ पर देखो, अब इससे आगे क्या करेंगे हम, अब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर 12/5। ठीक, अब यहाँ पर देखो अपर लिमिट x की जगह पर 5, तो 5/2, ये तो हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, प्लस 25/2 गुणा साइन इनवर्स, जब हम यहाँ से 5 रखेंगे x की जगह पर क्या आ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 5/5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 0। जब 0 कंप्लीट में हम यहाँ पर इसका मान 0 रखेंगे तो ये तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 12/5 बराबर। ठीक है, अब यहाँ 12/5 ये हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा 25/2, और साइन इनवर्स 1 का यहाँ पर π/2 हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा, देखो 5 से इसको 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से, और ये हो जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 6 × 5 × π/2। ठीक, 2 से इसको 3 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15π। ठीक, 15π, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, 15π इसका आंसर आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हो रहे हैं अवकल समीकरण से। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 18 और 24 में पूछा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर को हल कीजिए। इसका हमको क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स बराबर 0 को इधर ले लो, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, y के मान को, y वाले मान को y की तरफ और x वाले मान को x की तरफ कर देंगे। तो यहाँ से देखो dx, अब यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर x, अब देखो इधर 10x को यहाँ पर ले आओ, 10x हो जाएगा बराबर माइनस, यहाँ पर y का ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y और dy, इधर से y के मान को यहाँ पर ले आओ, ये 10 वाई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इससे आगे देखो क्या करेंगे, अब हम इसका समाकलन कर देंगे। ठीक, x का मान x की तरफ आ गया, y के मान y की तरफ पहुंच गया। अब यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर इसका समाकलन कर देंगे। ठीक, दोनों पर समाकलन आ जाएगा, सेक स्क्वायर
एक्स अपॉन 10x dx बराबर, माइनस को बाहर ले लो, समाकलन सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy। अब यहाँ पर देखो इसका समाकलन कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर देखो इसमें से 10x को अगर टी मान लें तो यहाँ पर 10x को टी मान लेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर ऊपर से यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना 10x को क्या मान लिया हमने, टी मान लिया। ठीक, तो इसका समाकलन अवकलन कर दो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt। ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर dx बराबर क्या आया है dt, तो हम सेक स्क्वायर dx बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पर dt, और 10x को हमने क्या मान लिया t बराबर माइनस का समाकलन। अब देखो यहाँ पर ये समाकलन तो सेम है लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y दिया है और यहाँ पर x दिया है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी हम किसी इसको भी हम t के बराबर मान लो। ठीक, यहाँ पर भी ये हमने t के बराबर मान लिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t, इसको भी t हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका समाकलन डायरेक्ट ही, इसको यहाँ पर t के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने t के बराबर मान लिया है। तो अब हम इसको क्या है u के बराबर मान लो, इसको यहाँ पर हमने u के बराबर मान लिया। ठीक, और यहाँ पर ये हो जाएगा du। तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, इसका 1/t क्या हो जाएगा log t हो जाएगा बराबर माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा log, देखो यहाँ पर 1/u है तो इसका क्या हो जाएगा log u, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log u और प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखो log में है तो कांस्टेंट में हम log में ले लेंगे, log c हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है log, अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम log t प्लस log u बराबर log c, इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखो log m प्लस log n बनना है तो ये हो जाएगा log t इंटू u हो जाएगा, अब बराबर log c। अब यहाँ पर t और u का मान रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log t का मान क्या है 10x और u बराबर हो जाएगा 10y बराबर log c। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा तो 10x इंटू 10y बराबर c, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, तो अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अवकल समीकरण 1 + x स्क्वायर dy प्लस 2x y dx बराबर कॉट x dx को हल कीजिए। यानी इसको हमको इसका भी व्यापक हल करना है और 2014, 15, 16, 17 में पूछा गया है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर दिया है, इसमें दिया है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है 1 + x स्क्वायर dy प्लस का 2xy dx बराबर कॉट x dx। ठीक, ये इसमें क्वेश्चन में दिया है और ये इससे आगे हमको इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसको देखो, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 1 + x स्क्वायर dy बराबर, यहाँ पर इसको बराबर को इसकी तरफ ले लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये dy, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कॉट x dx। अब देखो इसको इधर की तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy dx हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 + x स्क्वायर dy बराबर, दोनों से dx कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा कॉट x माइनस का 2xy dx कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखो फिर से क्या करेंगे हम, x का मान x की तरफ
तो डी एक्स को यहाँ पर ले आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+x² dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पर बचेगा कॉट x माइनस का 2xy, ये बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम इससे आगे, यहाँ पर इसको इस 2xy को यहाँ पर ले आओ इधर की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+x² dy अपॉन डी एक्स, ये माइनस का है इधर आ जाएगा 2xy प्लस का हो जाएगा, और बराबर कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1+x² से हम कंप्लीट में क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+x² से भाग लगाने पर, ठीक, 1 कंप्लीट में भाग लगा देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा यहाँ पर, प्लस का 2xy अपॉन में हो जाएगा 1+x² बराबर कॉट एक्स अपॉन 1+x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, रैखिक समीकरण के रूप में हो गया। अब ये यह है, हम लिख सकते हैं यह रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक, समीकरण है, और ये किस रूप का बन गया हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू, इस रूप का है। ठीक है, ये इस रूप का है, तो हम यहाँ पर इसको समीकरण नंबर, इसको मान लो समीकरण है नंबर फर्स्ट और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक, जब हम इसकी तुलना इससे कर देंगे तो यहाँ पर क्या है, पी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी का मान आ जाएगा 2x अपॉन 1+x², ये आ जाएगा इसका मान पी का। क्यू का मान क्या आ जाएगा, ये वाला कॉट एक्स अपॉन 1+x², ये आ गया हमारा पी और क्यू का मान। अब हमको क्या करना है, आई एफ निकालना है, आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, ये हमको याद करना है। अब तो ये इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर, अब देखो एक्स में है तो ये हो जाएगा पी डी एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर पी डी एक्स, तो इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी ई की पावर समाकलन पी का मान क्या है 2x अपॉन 1+x² इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका समाकलन डायरेक्टली, तो यहाँ पर देखो 2x अपॉन 1+x² है, अगर हम यहाँ से 2x² को हम t मान लेंगे अवकलन, तो यहाँ पर क्या है अवकलन कर देंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x हमारा ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 1+x² यहाँ पर बच जाएगा। ठीक, तो इसका समाकलन डायरेक्ट क्या हो जाता है log 1+x², ये होता है इसका डायरेक्ट समाकलन। तो देखो ई की पावर log है तो यानी ई से log कैंसिल हो जाता है हमारा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आई एफ, क्या आ जाएगा आई एफ बराबर आ जाएगा 1+x², ये आ गया आई एफ का मान। अब हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है, यानी व्यापक हल करना है इसका, तो अवकल समीकरण का हल करेंगे। अब अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल करेंगे। अवकल समीकरण कौन सा है हमारा, ये होता है y इंटू आई एफ, व्यापक हल करने का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ, ये होता है इसका फॉर्मूला, और प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, और यहाँ पर देखो y का मान, y तो है हमारा, आई एफ का मान क्या है 1+x² बराबर समाकलन q का मान क्या आया है कॉट एक्स अपॉन में 1+x², और यहाँ पर आई एफ का मान रखेंगे 1+x²। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसके बाहर यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट का डी एक्स, यानी समाकलन है तो डी एक्स भी होगा, और ये हमारा डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा और प्लस का सी, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा y इंटू 1+x² बराबर समाकलन 1, यहाँ पर क्या बचेगा केवल कॉट एक्स और डी एक्स प्लस सी। ठीक, कॉट एक्स का हमारा डायरेक्ट समाकलन क्या होता है लॉग साइन एक्स, तो ये हो जाएगा y इंटू 1+x² बराबर लॉग साइन एक्स प्लस सी,
ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आपकी परीक्षा में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 3y कॉट एक्स बराबर साइन 2x है, जबकि y बराबर 2 और जब x बराबर π/2 है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्या करना है, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2014, 15, 20 में पूछा गया है। तो बीच में ना 22, 23, 24 में पूछा नहीं गया है, तो बोर्ड परीक्षा 2025 में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे पहले, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 3y कॉट एक्स बराबर साइन 2x। ठीक, ये दिया है इसमें। और यहाँ पर क्या दिया है, y बराबर 2 और x बराबर क्या दिया है, π/2। ये हमको मान रखने हैं। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, रैखिक समीकरण है। अब देखो, रैखिक अवकल समीकरण कौन सा होता है। ठीक, रैखिक अवकल समीकरण है, ये है क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। तो लिख देंगे हम यह है रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक, अब ये देखो किस रूप का है हमारा, इसको पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं अपन। ये क्या है, ये किस रूप का है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू। ये इस रूप का है। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। और यहाँ पर देखो, जब हम इसका तुलना करेंगे तो पी का मान क्या आ जाएगा। ठीक, पी का मान आ जाएगा 3 माइनस का 3 कॉट एक्स और क्यू का मान क्या आ जाएगा, साइन 2x। ये आ जाएगा इसका मान, क्यू का मान। ठीक, अब क्या करेंगे, हम आई एफ ज्ञात करेंगे। आई एफ ज्ञात कर लो। ठीक, आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ई की पावर समाकलन, पी का मान क्या है, माइनस का 3 कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, -3 को बाहर कर लो तो यहाँ पर माइनस का 3 बाहर हो जाएगा, ऊपर बचेगा कॉट एक्स डी एक्स, यहाँ पर ये बचेगा। और कॉट एक्स का हमारा डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, यहाँ पर आई एफ बराबर ई की पावर माइनस का 3 लॉग साइन एक्स, इसका ये समाकलन होगा। ठीक है, लॉग साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर माइनस का 3 है, तो इसको लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि एम की पावर एन हो तो हम उसको आगे ले आते हैं। तो हम क्या है, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर ई की पावर हो जाएगा ये लॉग साइन की पावर -3, ये हो जाएगा। अब देखो, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एफ बराबर क्या बचेगा, लॉग साइन, यहाँ पर लॉग तो हमारा हट जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स की पावर -3। ठीक, इसको लिख दो 1 साइन की पावर 3x। इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस में थी जो नीचे ले आए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिए लिख दिया। तो ये आ गया हमारा आई एफ का मान। अब हमको क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है, व्यापक हल। तो हम क्या करेंगे, अब अभिष्ट हल लिख दो, अभिष्ट हल। ठीक, तो क्या होगा हमारा आई एफ, फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ इंटू में y बराबर समाकलन क्या होगा, समाकलन q इंटू आई एफ और डी एक्स बरा प्लस का c, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनके सभी के मान रख देंगे। तो y इंटू आई एफ का मान क्या आया है, 1 साइन की पावर 3x बराबर ये है। और यहाँ पर क्या है, q का मान क्या है, साइन 2x। और इसका मान आई एफ का मान है साइन की पावर 3x और डी एक्स प्लस सी, ये है इसका मान। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसमें, इसको साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम, y इंटू 1 साइन 3x बराबर
ठीक, साइन टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, ये लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है, साइन की पावर 3x ये है। अब यहाँ पर देखो साइन से एक पावर यहाँ पर हमारी कैंसिल हो जाएगी और इनटू में क्या है, dx प्लस का c ये है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इससे आगे 1 अपॉन साइन की पावर 3x बराबर समाकलन टू कॉस एक्स अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, जब हम कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन में साइन भी बचेगा एक और, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक, कोसेक एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक, ये लिख देंगे हम। अब इसका हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। ठीक, इसका डायरेक्ट आप समाकलन कर देंगे, वाई अपॉन साइन एक्स की पावर 3 बराबर, अब इसका देखो टू तो हमारा बाहर आ जाएगा, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, इसका समाकलन डायरेक्ट माइनस का कोसेक एक्स होता है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा यहाँ तक, इसका ये मान हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो y बराबर, ठीक, ये है क्या है, 1 अपॉन साइन क्यू है, तो हम इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, अपॉन में इधर गुणा में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2। अब यहाँ पर क्या है, कोसेक एक्स है, तो ये तो हमारा ऊपर चला जाएगा, साइन की पावर 3x यहाँ पर हो जाएगा। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन का हम साइन एक्स ये लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पर c के गुणा में भी क्या हो जाएगा, साइन की पावर 3x यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन से एक साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का c इंटू साइन की पावर 3x प्लस में क्या है, c और प्लस c ये चल रहा है, नहीं c क्या, यहाँ पर c नहीं, क्योंकि c के गुणा में तो हमारा साइन की पावर 3 आ गया। तो अब यहाँ पर ये हो गया हमारा यहाँ तक इसका हल सॉल्व। अब क्या करेंगे, हम इसमें x और y का मान रख देंगे, यहाँ पर x y का मान रखेंगे। अब आगे, अब यहाँ पर क्या है, x बराबर तो हम क्या रखेंगे, पाई/2, x बराबर पाई/2 रखेंगे, और y बराबर क्या रखेंगे, इसमें 2। ठीक है, ये रखेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। ठीक है, y की जगह पर क्या रख रहे हैं, 2 बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर पाई/2 रखेंगे, और साइन पाई/2 का मान क्या होता है, 1, साइन पाई/2 का मान 1 c इंटू, अब साइन देखो साइन 3 इसका भी क्या हो जाएगा, मान 1। ठीक, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 बराबर माइनस का 2 प्लस का c आ जाएगा। अब यहाँ से क्या है, देखो ये इधर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का मान प्लस, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, तो c का मान क्या आ जाएगा, 4। अब c का मान क्या है, समीकरण किस में रख देंगे, 3 में, किसमें, यहाँ पर हमको c हमारा यहाँ से हटाना है। ठीक, समीकरण 3 में रख दो, तो लिख देंगे c का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पर क्या है, y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन की पावर 2 प्लस का, यहाँ पर देखो c की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन क्यूब एक्स, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हल। ठीक है, यही क्या है, इसका विशिष्ट हल। यहाँ पर क्या होगा, यह है विशिष्ट हल है। ठीक, यही क्या है, हमारा इसका विशिष्ट हल है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखो। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अवकल समीकरण दिया है और इसका क्या करना है, हमको व्यापक हल ज्ञात करना है। 2016, 17, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें दिया क्या है, दिया है क्या, y dx माइनस का x प्लस 2y का स्क्वायर
डी वाई बराबर 0, ये हमको यहाँ पर दिया है। इसका क्या करना है, हमको व्यापक हल ज्ञात करना है। तो वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो y को इधर की तरफ ले आओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स प्लस का 2y का स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे आगे देखो y को इधर की तरफ ले जाएंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स प्लस 2y का स्क्वायर अपॉन में क्या है, y। ठीक, ये है। अब यहाँ पर इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिख देंगे, इसको यानी अलग अलग भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स अपॉन वाई प्लस का 2y स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई प्लस का कैंसिल कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर केवल 2y। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स अपॉन वाई, यहाँ पर एक्स अपॉन वाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बराबर का 2y। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 2y। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया और ये बन गया रैखिक समीकरण, और ये क्या बन गया, रैखिक समीकरण। तो ये किस रूप का है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का क्या है, पी वाई, यानी पी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू, ये है। अब यहाँ पर देखो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक, अब जब हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो क्या है, p का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर p बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई आ जाएगा। q का मान क्या हो जाएगा, 2y, q का मान 2y हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, if का मान निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if देखो e की पावर p d, अब देखो यहाँ पर y में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वाई। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, e की पावर समाकलन y, यानी p का मान क्या है, माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बाहर कर लेंगे माइनस को, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग y, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान केवल y, माइनस का y आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या आ जाएगा, माइनस का y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, हम इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे। व्यापक हल देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी वही व्यापक हल। ठीक, व्यापक हल ज्ञात करेंगे तो y बराबर क्या होगा हमारा, आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी, क्या होगा, y में है तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाई प्लस का c, ये हो जाएगा। y बराबर, अब यहाँ पर आई एफ का मान क्या आ जाएगा, इंटू में माइनस का y। ठीक, बराबर, अब यहाँ पर देखो जब हम यहाँ से माइनस का y है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन वाई भी लिख सकते हैं, नहीं, माइनस का y है तो यहाँ पर इसको अभी रहने दो। ठीक है, थीटा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इसका मान क्या हो जाएगा, q का मान है 2y, आई इसका मान यहाँ पर 1 अपॉन वाई रख लो। ठीक है, यहाँ से इसका मान y की पावर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा ये। ठीक है, यहाँ पर y की पावर 1, क्योंकि जब हम इस मान को, इस माइनस को ऊपर की तरफ इसके पावर में ले जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस y की पावर -1 हो जाएगा ना, यहाँ से लॉग फिर कैंसिल हो गया तो y की पावर -1 बच जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर अब ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस का c, ये है। अब यहाँ पर देखो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 बराबर समाकलन, इससे ये कैंसिल तो क्या बचेगा, 2y प्लस का c। अब यहाँ पर 1 बराबर 2 हमारा बाहर आ जाएगा, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस का c। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर इसमें मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि देखो ये y में दिया है। ठीक है, अब की बार इस क्वेश्चन में y में दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर इंटू में x होगा तो यहाँ से क्या है x हो जाएगा यहाँ पर, और ये y की पावर क्या होगी 1, y की पावर 1, तो यहाँ से x अपॉन y आ जाएगा, इसको हम अपॉन में लिख देंगे तो यहाँ पर मान y की पावर मान है। ठीक, तो x अपॉन क्या होगा यहाँ पर y।
ठीक है, यहाँ से 2y हो जाएगा। अब हम इस y को इधर की तरफ कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y² प्लस cy, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये है इस क्वेश्चन का व्यापक हल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी, तो इसको आप ठीक कर लेना। तो यहाँ पर x कर लेना y की जगह पर, यहाँ पर x इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगा, या यहाँ पर 1/y लिख लेना इस तरीके से, x/y। तो आपका यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये है अगला क्वेश्चन। 2009, 10, 11, 12, 13, 15, 17 और 20, और यहाँ पर क्या है 21 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीन सदिश राशियां हैं, इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ठीक है, ये हमको इसमें यहाँ पर ये सभी एक दूसरे के बराबर हमको दिखाने हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें दिया क्या है, हमको दिया है, क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 दिया है। हम क्या करेंगे, हम पहले ए क्रॉस बी, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए की गुणा कर देंगे। ठीक, ए वेक्टर से इसमें गुणा कर देंगे, तो ए वेक्टर से गुणा करने पर जब हम ए वेक्टर से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर 0। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये गुणा कर दी। अब यहाँ पर जब हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए इसके अंदर गुणा कर देंगे कंप्लीट के, तो ये ए क्रॉस ए हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर, ये तो हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पर देखो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक, ए क्रॉस ए हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस का क्या बचेगा, बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 है। तो यहाँ से बी क्रॉस ए वेक्टर बराबर आ जाएगा सी क्रॉस ए वेक्टर के। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब की बार क्या करेंगे, इसमें बी वेक्टर से गुणा कर देंगे, बी वेक्टर से गुणा करने पर इसमें अब की बार बी वेक्टर से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है हमारा, बी वेक्टर क्रॉस 0। ठीक है, हमने दोनों पक्षों में क्या गुणा है इसके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी क्रॉस बी प्लस का सी क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, बराबर में 0। अब देखो बी क्रॉस बी वाला 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस का सी क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा ना, सी क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या है, बी क्रॉस ए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये प्लस का बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ पर जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 और 2 को, ठीक, समीकरण 1 और 2 को देखो। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर इसको लिख दो ए क्रॉस बी। ठीक, यहाँ पर ए क्रॉस बी,
ये क्योंकि यहाँ पर हमने ए से गुणा किया है तो यहाँ पर ए पहले आएगा, यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर होगा और यहाँ पर तो ये सही है सी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस ए वेक्टर के समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर आया है बी क्रॉस सी वेक्टर के। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 से देखो, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर है किसके, सी क्रॉस ए वेक्टर के। समीकरण 2 से ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर है बी क्रॉस सी वेक्टर के। तो ये एक दूसरे के तीनों बराबर आ चुके हैं, और ये ही हमको इसमें क्या है, सिद्ध करके दिखाना था। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब अगले क्वेश्चन को देखो, अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है। ठीक, और 2019, 21, 22, 24 में पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें दिया है। ठीक, क्या दिया है, ए वेक्टर का मान 3 आई कैप जे कैप 4 के कैप, बी वेक्टर का मान दिया है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, ये दिया है। अब हम को क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपर आता है, किस तरीके से ज्ञात करते हैं, आई जे के। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई और जे के इनके मान को रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण, इससे ए वेक्टर से 3, जे का 1 और यहाँ पर 4, बी वेक्टर से 1 माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका R1 के सापेक्ष, या तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, आई का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई के मान को छुपा लेंगे, 1 की 1 में कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, माइनस लगाते हैं बीच में। ठीक है, यहाँ पर बीच में माइनस लगाएंगे। अब ये इस -1 की गुणा 4 में कर देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस है ही तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आई कैप, माइनस लगाएंगे और जे कैप का मान हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम जे कैप का निकालेंगे तो यानी जे वाले को हम छुपा लेंगे इस तरीके से, 3 का गुणा 1 में कर देंगे 3 आ जाएगा, इस 1 के 4 में कर दो 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस लगाओ, के का मान निकालेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, के वाले मान को छुपा लेंगे, 3 की गुणा -1 में कर देंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, 1 की गुणा 1 में कर दो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5 आई माइनस का, यहाँ से देखो माइनस का और ये माइनस का, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मान प्लस का, ये वाला माइनस और यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और यानी माइनस माइनस प्लस का जे हो जाएगा, और माइनस का यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा 4 के कैप। तो ये आ गया ए क्रॉस बी का मान। ठीक है, और अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हम ज्ञात कर रहे हैं। क्या होता है हमारा, ए क्रॉस बी का क्या होता है, डिटर्मिनेंट, यानी इसका हमको परिमाण ज्ञात करना है, परिमाप। तो यहाँ पर जब हम इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये ए क्रॉस बी का मान क्या आया है, ये। ठीक, ये आ गया प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर इसका परिमाप करेंगे, यानी रूट के अंदर इन आई जे के गुणांकों का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर 1 का 1, और यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 42, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक, ये आ गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि रेखा युग्म कार्तीय समीकरण दिए गए हैं और इसमें क्या है, मध्य कोण हमको इसमें ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, मध्य कोण और निम्नतम दूरी और एक पी का मान। ठीक, इन तीनों पर एक क्वेश्चन आपका 100% हर बार पूछा जाता है, या तो आपसे 5 नंबर में या आपसे 8 नंबर में पूछा जाएगा। और ये 2014, 15, 16, 17 और 24 में पूछा है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 कार्तीय समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, इनसे क्या करना है, हमको मध्य कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको समीकरण दिए हैं उनको लिख लेंगे पहले। x प्लस 3/3 बराबर y माइनस का 1/5 बराबर z प्लस का 3/4। ये समीकरण नंबर फर्स्ट दिया है। और दूसरा समीकरण है x प्लस 1/1 बराबर y माइनस का 4/1 बराबर z माइनस का 5/2। और समीकरण नंबर 2 इसको हमने मान लिया। अब इससे हमको क्या करना है, मध्य कोण ज्ञात करना है। ठीक है, मध्य कोण का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर क्या है, मध्य कोण। ठीक ठीक है, मध्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स बी वेक्टर v1 डॉट v2 वेक्टर अपॉन v1 इंटू v2 वेक्टर। ठीक, ये होता है इसका मध्य कोण का फॉर्मूला। ठीक है, ये है क्या है, मध्य कोण का फॉर्मूला। तो हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मान निकालना है। तो देखो, हम v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मान कैसे ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, हम v1 और v2 वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे। तो v1 वेक्टर यानी समीकरण 1 से निकालेंगे। तो ये जो इसके बटे में लिखा हुआ है, इसके ये जो बटे में मान लिखे हुए हैं, इनसे क्या है, हमारा v वेक्टर का मान आ जाएगा। यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा 3i। यहाँ पर 5 है तो प्लस लगाओ, 5j हो जाएगा। प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस का मान है तो 4k कैप आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा v1 वेक्टर का मान। अब इससे ही यानी इसके समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, हम v2 वेक्टर का मान निकाल लेंगे। v2 वेक्टर का मान देखो, यहाँ पर प्लस का 1 है तो यानी i कैप प्लस का j कैप प्लस का, यहाँ पर प्लस का है तो यानी 2 कैप k कैप क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये आ गए हमारे v1 और v2 के मान। तो अब क्या करना है हमको, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर यानी इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इन दोनों मानों को यहाँ पर रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स मोड के अंदर है ये मान, और v1 डॉट v2 तो यानी 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 4k कैप डॉट i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप, और अपन में क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये दोनों मॉड के अंदर है। ठीक है, मॉड के अंदर है, जो इनका मान मॉड निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसी तरीके से b2 का निकाल लेंगे। b2 का 1 प्लस यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखो इनका डॉट प्रोडक्ट यानी इनकी मल्टीपल 3 की 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 की गुणा 1 में कर देंगे क्या हो जाएगा 3, प्लस का 5 की 1 में करेंगे, फिर 4 की 2 में कर देंगे। ठीक है, अब नीचे ये हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा जोड़कर 50 और ये हो जाएगा यहाँ पर √6। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 3, 5, 4 दूनी 8। यहाँ पर 50 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 25 गुणा 2 और रूट के अंदर इसको यहाँ पर 6। ठीक है, अब इससे आगे देखो क्या कर सकते हैं, इसमें कॉस इनवर्स ये हो जाएगा हमारा
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 16। अब यहाँ पर देखो 25 को हम बाहर निकालेंगे रूट से तो 5 आएगा, रूट 5 इंटू यहाँ पर क्या है, रूट क्या है 6। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 16 अपॉन, यहाँ पर देखो 5 रूट 2 है। अब यहाँ पर देखो रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3, इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रूट 2 और रूट 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर रूट 3 और इंटू में यहाँ पर 5 इंटू में यहाँ पर क्या बचेगा रूट 3 और यहाँ से बच जाएगा 2। और ये कंप्लीट यहाँ पर क्या चला है इसके इंटू में कॉस इनवर्स। अब यहाँ से 2 से इसको 8 बार यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 8/, तो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ पर 5√3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कॉस इनवर्स ये आ गया। अब यहाँ पर ये ही क्या है मध्य कोण, ये इसमें हमको क्या है इसका मध्य कोण ज्ञात करना था, और ये किसके बराबर होता है हमारा थीटा के बराबर, थीटा बराबर होता है हमारा ये। ठीक है, थीटा बराबर चलता है, तो यहाँ पर क्या हो गया थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8/5√3 ये आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका हर वर्ष पूछा जाता है। अब इसी का क्या है, इसी में क्या इसी तरीका का एक क्वेश्चन दे देता है, और उसमें क्या था कि पी का मान ज्ञात कीजिए, तो उस क्वेश्चन को भी अभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलो उसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसमें कहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए, और ये दो कार्तीय समीकरण दिए हैं 2019, 20, 24 में पूछा है, और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें हमको पी का मान ज्ञात करना है, और ये जो दो रेखाएं दी गई हैं और ये क्या है परस्पर एक दूसरे के लंब है। ठीक है, परस्पर एक दूसरे के क्या है लंब है, और पी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनको लिख लेते हैं। पहले दिया है, ठीक है, दिया है 1 माइनस का x/3 बराबर 7y माइनस का 14/2p बराबर z माइनस का 3/2 समीकरण 1। ठीक है, ये दिया है। तो हम अब सब पहले समीकरण नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 1 माइनस एक्स 7 y माइनस एक्स, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसमें से यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे। इसमें से जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस का 1, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इसमें से 7 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या हो बचेगा y माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, और अपोन में क्या है 2p, इसके अपोन में क्या है 3 बराबर, ये सही लिखा हुआ है z माइनस का 3/2। इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब देखो x माइनस का 1 अपॉन, ये माइनस का नीचे आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो बराबर, इस 7 को इसके नीचे पहुंचा दो, तो y माइनस का 2 अपॉन 2p अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 बराबर 7 जी बराबर क्या होगा z माइनस का 3/2 ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा समीकरण सॉल्व। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण से हमको a1 का मान ज्ञात करना है, v1 का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर c1 का मान ज्ञात करना है। तो a1 का मान क्या होगा माइनस का 3, b1 का मान क्या होगा 2p/7, और यहाँ से c1 का मान क्या होगा 2। ठीक है, ये आ गई हमारे समीकरण 1 से मान। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से समीकरण नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर समीकरण सेकंड को देख लो, समीकरण सेकंड क्या है 7 माइनस का 7x/3p बराबर y माइनस का 5/1 बराबर 6 माइनस का z/5 ये है। ठीक है, समीकरण 2 ये रही। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसमें से 7, एक तो हमको यहाँ पर क्या करना है 7 कॉमन करना है और माइनस कॉमन करना है, क्योंकि ये x माइनस का 1 हो जाएगा अब यहाँ पर। ठीक, अब 3p इसके अपॉन में है बराबर y माइनस का 5, ये सही लिखा हुआ है। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा z माइनस का 6/5। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर दो, इस -7 को इसके अपॉन में पहुँचा दो, क्या हो जाएगा x माइनस का 1
अपॉन 3p अपॉन में 7 और ये भी हो जाएगा माइनस का बराबर y माइनस का 5 अपॉन 1 बराबर माइनस को नीचे पहुंचा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का ये 5। अब इससे क्या करेंगे हम यानी यहाँ पर a1 का मान ज्ञात किया था, अब क्या करेंगे a2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 3p अपॉन 7, b2 का मान क्या हो जाएगा 1, c2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5। ठीक है, ये आ गए हमारे a1 a2 b1 b2 इन सभी के मान यहाँ पर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे p का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, p का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें कहा है कि ये एक दूसरे के परस्पर लंब है। तो परस्पर लंब का क्या होता है फॉर्मूला, जब हमारी रेखाएं क्या हो रेखाएं ये दो रेखाएं तो दी गई हैं, इसमें हमको क्वेश्चन में दो रेखाएं दी गई हैं और परस्पर लंब का है कि रेखाएं परस्पर क्या हो परस्पर लंब हो तो हम क्या कर सकते तो वो फॉर्मूला क्या होता है परस्पर लंब के लिए ए वन क्या हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या दिखाना होता है हमको 0, ये होता है फॉर्मूला, इसमें हम रखते हैं। अब यहाँ पर a1 a2 इन सभी का मान रख देंगे यहाँ पर, तो माइनस का 3 यहाँ पर क्या है a1 का मान क्या आया था माइनस का 3, a2 का मान क्या आया है माइनस का 3p अपॉन 7 ये आया है, प्लस का b1 का मान क्या आया है यहाँ पर 2p अपॉन 7, b2 का मान क्या आया है 1, प्लस का c1 का मान क्या आया है यहाँ पर 2 और यहाँ पर c2 का मान क्या आया है माइनस का 5 और बराबर में 0। अब यहाँ से देखो 3 की गुणा 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9p अपॉन 7 प्लस का, अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखो 2p, इससे यहाँ पर 2p अपॉन 7 प्लस का यहाँ माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इससे आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें सॉल्व, इसको यहाँ पर देखो 9p अपॉन 7 प्लस का 2p अपॉन 7, अब यहाँ पर 0 है बराबर की तरफ, इसको इधर की तरफ ले आओ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसको तो सॉल्व करेंगे तो 7 और यहाँ पर 9 2 क्या हो जाएगा 11p बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10, 11p बराबर क्या हो जाएगा 10। तो इससे आगे हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। अब जब इसको यहाँ पर 11p अपॉन 7 है और बराबर क्या है 10 और यहाँ से हमको p का मान निकालना है, तो 11p बराबर ये 7 इधर इसके गुणा में पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा 70 और यहाँ से p का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 70/11, तो ये आ गया हमारा p का मान। ठीक है, ये हमको इसमें p का मान ज्ञात करना था, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इससे अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूनतम दूरी का। ठीक है, न्यूनतम दूरी पर भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन तीनों क्वेश्चन में से आपका 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है और इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाएं सदिश समीकरण दी गए हैं, ये रही दो रेखा सदिश समीकरण। ठीक है, इनसे हमको बीच की न्यूनतम दूरी का मान ज्ञात करना है। 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका 8 अंक में जरूर पूछा जाएगा इस बार, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे हल। ठीक है, जो इसमें समीकरण दिए हैं उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ये समीकरण दिया है। और एक यहाँ पर इसके इंटू में लैम्डा I 2 j कैप प्लस का 3 के कैप। ठीक है, ये दिया है समीकरण। दूसरा समीकरण है कि आर वेक्टर बराबर 4 i कैप प्लस का 5 j कैप प्लस का 6 के कैप और यहाँ पर प्लस का म्यू 2 i कैप प्लस का 3 j कैप प्लस का के कैप। ठीक है, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, इसमें बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। तो बीच की न्यूनतम दूरी के लिए हमको क्या करना होता है, इसमें आर वेक्टर समीकरण एक में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वन वेक्टर, समीकरण फर्स्ट से इसकी तुलना करेंगे। और हम आर वेक्टर दूसरा क्या है, आर वेक्टर, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ए वन, यहाँ पर होगा ए टू वेक्टर प्लस का म्यू बी टू वेक्टर। ठीक है, इसकी समीकरण दो से तुलना करेंगे, इनकी क्या करेंगे, तुलना। ठीक है, यहाँ पर करेंगे, लिख देंगे तुलना करने पर इनकी तुलना, ये दो समीकरण दिए हैं इनसे करेंगे। जब हम इनसे इनकी तुलना करेंगे तो ए वन वैक्टर का मान आ जाएगा, यहाँ पर ए वन वैक्टर का मान ये होगा, वी वन वैक्टर का मान ये होगा। ठीक, इसी तरीके से ए टू का ये हो जाएगा, वी टू का ये हो जाएगा। ए वन वैक्टर का मान क्या होगा, आई प्लस का टू जे कैप प्लस का थ्री के कैप। और वी वन वैक्टर का मान यहाँ से आ जाएगा ये वाला, आई माइनस का टू जे कैप प्लस का थ्री के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से ए टू वैक्टर का मान यहाँ पर ये हो जाएगा, चार आई कैप प्लस का पाँच जे कैप प्लस का छः के कैप। बी टू वैक्टर का मान क्या होगा, बी टू वैक्टर का मान ये वाला, टू आई कैप प्लस का थ्री जे कैप प्लस का के कैप। ठीक, ये आ गए हमारे मान। ठीक है, इसी तरीके से आपको मान ज्ञात करने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला डी बराबर क्या होगा, वी वन क्रॉस वी टू वैक्टर। ठीक, ये होता है। और डॉट क्या होता है, ए टू वैक्टर माइनस का ए वन वैक्टर मॉड के अंदर। और अपोन में क्या होगा, वी वन क्रॉस वी टू वैक्टर, और ये भी मॉड के अंदर। ये होता है हमारा बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला। ठीक, तो हमने यहाँ पर ए वन ए टू वी वन वी टू इन सभी के यहाँ पर मान ज्ञात कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर वी वन क्रॉस वी टू का मान ज्ञात कर लेना और ए टू माइनस ए वन का मान ज्ञात कर लेना, फिर यहाँ पर इस फॉर्मूले में मान रख देना, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो कमेंट में लिख करके बता दीजिए, तो इससे अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 100% 8 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।